Dear students, in the previous video lecture, I discussed about ratings and protection of thyristor. In this video lecture, I am going to discuss different commutation techniques of thyristor. So today we'll discuss natural commutation, we'll discuss forced commutation, and in forced commutation we'll discuss class A and class B commutation in this lecture. So first let us see what is the meaning of commutation. The commutation means the process of turning off of thyristor is called commutation. यानी जो thyristor को टर्न ऑफ करने का प्रोसेस होता है उसको कम्यूटेशन कहा जाता है. क्लियर? तो अब जो हमें कम्यूटेशन को समझने के लिए एक दो एलिमेंट्स की जरूरत होगी, वो एलिमेंट है हमारा L एंड C. तो हम लोग इस कम्यूटेशन को स्टार्ट करने से पहले एक डायोड का सर्किट लेते हैं. लेट अस टेक ए डायोड सर्किट. यहां पर हमारा एक डायोड है और ये डायोड के बाद एक स्विच है और यहां पर एक L एंड C आर कनेक्टेड इन सीरीज और ये हमारा डीसी सोर्स Vs है. अब जब हम लोग इस स्विच को ऑन करेंगे एट t इक्वल टू 0, तो नाउ वी हैव टू राइट द एक्सप्रेशन फॉर करंट IT. हम लोगों को देखना है कि इस करंट का एक्सप्रेशन क्या होगा. तो जब आप इसे स्विच को क्लोज करेंगे तो यहां पर देखिए क्या लिखेंगे, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ माइनस Vs प्लस L इंटू डी आई अपॉन डी टी प्लस 1 अपॉन सी इंटू आई टी डी टी विल बी इक्वल टू 0. अगर हम इसे लेप्लास डोमेन में लिखें तो क्या लिखेंगे, Vs डिवाइडेड बाय S विल बी, इसका लेप्लास होगा एस एल इंटू आई एस प्लस 1 अपॉन सी एस इंटू आई एस. यहां पर हमें दिया गया है कि इनिशियल कंडीशंस 0 है, यानी कोई करंट नहीं फ्लो कर रहा था, कैपेसिटर के क्रॉस कोई वोल्टेज नहीं था. तो यहां से अगर हम लिखें तो हम लिखेंगे आई एस इंटू एस एल प्लस 1 अपॉन सी एस विल बी इक्वल टू Vs डिवाइडेड बाय S. तो यहां से देखिए हम क्या देखते हैं, यहां से हम लिखेंगे आई एस इंटू एस स्क्वायर एल सी प्लस 1 डिवाइडेड बाय सी एस विल बी इक्वल टू Vs डिवाइडेड बाय S. S और S यहां से कैंसिल आउट हो गया. तो यहां से जब हम Is का एक्सप्रेशन लिखेंगे तो Is विल बी इक्वल टू C इंटू Vs डिवाइडेड बाय C इंटू Vs डिवाइडेड बाय S स्क्वायर एल सी प्लस 1. तो हम लोग न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को LC से डिवाइड करते हैं, CVs डिवाइडेड बाय LC डिवाइडेड बाय यहां हो जाएगा S स्क्वायर प्लस 1 अपॉन LC. तो अब देखिए यहां पर S स्क्वायर प्लस समथिंग का टर्म आता है तो हम समझ जाते हैं कि हमारे पास जो हमने पढ़ा था साइन ओमेगा टी और कॉस ओमेगा टी का लैप्लास ट्रांसफॉर्म, तो कहीं कहीं उससे हमें इस टर्म को रिलेट करना है, बिकॉज यू हैव टू राइट द एक्सप्रेशन फॉर करंट इन टाइम डोमेन. तो हम लोग लैप्लास डोमेन से टाइम डोमेन जाने के लिए इसको एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना जरूरी है. ये स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, आप जानते हैं कि ये 1 बाय अंडर रूट LC और ऊपर S का टर्म नहीं है, ये जरूर ओमेगा डिवाइडेड बाय S स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर का एक्सप्रेशन होगा, जो कि साइन का लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन है. आप देखिए ओमेगा क्या हो सकता है, 1 बाय अंडर रूट LC का होल स्क्वायर आप इसे लिख सकते हैं, दैट मींस ओमेगा नॉट विल बी इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट LC. तो आप क्या करेंगे 1 बाय अंडर रूट LC को बाहर लीजिए, तो बाकी का क्या बचेगा, CVs डिवाइडेड बाय अंडर रूट LC बचेगा इंटू 1 अपॉन अंडर रूट LC डिवाइडेड बाय S स्क्वायर प्लस 1 अपॉन अंडर रूट LC होल स्क्वायर. दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर करंट IS. सो इफ यू राइट करंट IT, सो इट विल बी इक्वल टू हाउ मच, देखिए यहां पर देखिए रूट सी कैंसिल आउट होगा, ये होगा Vs अंडर रूट C बाय L इंटू साइन ओमेगा नोट टी. यानी आप क्या देख रहे हो, आप देख रहे हो कि अगर LC सर्किट आपके पास दिया हुआ है तो जो करंट का नेचर आएगा वो क्या आएगा, साइनोसॉइडल करंट आएगा, और इस करंट को कहा जाता है, इस टर्म को कहा जाता है IP साइन ओमेगा नोट टी. दैट मींस द पीक वैल्यू ऑफ करंट एंड इट इज इक्वल टू Vs अंडर रूट C बाय L. तो ये एक्सप्रेशन रहेगा हमारा करंट IT का. यानी हम क्या समझ रहे हैं, हम समझ रहे हैं कि आपने एक डीसी सप्लाई लिया, ये डायोड है, तो जब ये डीसी सप्लाई और डायोड है तो ये तो हमेशा कंडक्ट करते रहना चाहिए. लेकिन हम देख रहे हैं कि अगर हम LC एलिमेंट को कनेक्ट कर दे रहे हैं सीरीज में, तो ये LC एलिमेंट क्या कर रहा है कि साइनोसॉइडल करंट फ्लो करा रहा है, और जब ये साइनोसॉइडल करंट फ्लो करेगा
आप देख सकते हैं फ्रॉम 0 to pi द एंगल विल बी फ्रॉम 0 to pi द वैल्यू ऑफ करंट इज पॉजिटिव, और जैसे ही पाई पर जाएगा ये करंट क्या होगा, उसके बाद निगेटिव करंट स्टार्ट करना शुरू कर जाएगा। यानी पहले करंट ऐसे फ्लो किया 0 to pi, और आफ्टर पाई करंट इस तरह से फ्लो करेगा अपोजिट डायरेक्शन में। अपोजिट डायरेक्शन में डायोड क्या करेगा, कंडक्ट नहीं करेगा। तो यहां पर आप लिख सकते हैं पॉइंट कि डायोड कंडक्ट्स फॉर 180 डिग्री ओनली। हियर द डायोड कंडक्ट्स फॉर 180 डिग्री ओनली। क्लियर? ये आपको एग्जाम में भी पूछा जा सकता है कि कितने टाइम तक डायोड कंडक्ट कर रहा है, आपको पूछा जाएगा। आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे ओमेगा नॉट टी इक्वल टू पाई। तो आप यहां से क्या लिखोगे, टी इज इक्वल टू पाई बाय ओमेगा नॉट और पाई अंडर रूट LC। दैट मीन्स द डायोड कंडक्ट्स फॉर दिस मच टाइम। अब यहां पर यूनिट क्या होगा, सेकेंड होगा। हियर द यूनिट विल बी सेकेंड। क्लियर? तो हमें इस LC एलिमेंट को समझना इसलिए जरूरी था क्योंकि हमने देखा कि जहां पर DC सप्लाई दिए गए हैं वहां पर भी क्या करेगा, ये साइनोसॉइडल फॉर्म वेव फॉर्म क्रिएट कर देगा। और जब साइनोसॉइडल वेव फॉर्म क्रिएट होगा तो चाहे डायोड हो या थारिस्टर हो, वो क्या होगा, ऑटोमेटिकली टर्न ऑफ हो जाएगा कुछ समय के बाद। तो हम लोग देखते हैं कि द प्रोसेस ऑफ टर्निंग ऑफ ए थारिस्टर इज कॉल्ड कम्यूटेशन। अब देखते हैं थारिस्टर टर्न ऑफ कैसे होता है। तो थारिस्टर के टर्न ऑफ होने के दो कंडीशंस होने चाहिए। पहला कंडीशन होना चाहिए कि आप किसी भी तरह से एनोड करंट को होल्डिंग करंट से नीचे कर दो। एनोड करंट को होल्डिंग करंट से नीचे कर दो और उसके साथ साथ एक रिवर्स वाइस वोल्टेज अप्लाई कर दो थारिस्टर के अक्रॉस। क्योंकि अगर फॉरवर्ड वाइस वोल्टेज रहेगा तो वो फिर कंडक्ट करेगा, लेकिन अगर रिवर्स वाइस वोल्टेज रहेगा तो आप एश्योर हो जाओगे कि ये थारिस्टर आपका नहीं कंडक्ट करेगा। क्लियर? तो अब हम लोग यहां पर देखते हैं दो टाइप्स का कम्यूटेशन टेक्निक्स है। कम्यूटेशन टेक्निक्स अगर देखें, कम्यूटेशन टेक्निक्स, तो यहां पर दो टाइप्स के कम्यूटेशन टेक्निक्स हमें मिलेंगे। पहला हमारा नेचुरल कम्यूटेशन। नेचुरल कम्यूटेशन, तो नेचुरल कम्यूटेशन का आप मतलब इस मीनिंग से लगा सकते हैं, वर्ड के मीनिंग से लगा सकते हैं कि नेचुरल का मतलब अपने आप कम्यूटेशन हो जाएगा। और दूसरा है हमारा फोर्स्ड कम्यूटेशन। तो अपने आप कम्यूटेशन कब हो सकता है? अपने आप कम्यूटेशन तब होगा जब हमारे पास अल्टरनेटिंग सप्लाई हो। तो नेचुरल कम्यूटेशन का डेफिनेशन लिखिए, if the nature of supply is alternating, if the nature of supply is alternating, then thyristor will be automatically turned off. क्लियर? थारिस्टर ऑटोमेटिकली टर्न ऑफ हो जाएगा। एग्जाम्पल क्या लेंगे? एग्जाम्पल में पहला एग्जाम्पल हमारा आएगा रेक्टिफायर। दैट मीन्स द थारिस्टर्स दैट यू आर यूजिंग इन रेक्टिफायर्स द इनपुट वोल्टेज इज AC. So if input voltage is AC, then thyristor will be turned off automatically. दूसरा एग्जाम्पल लेंगे AC वोल्टेज कंट्रोलर्स। तो AC वोल्टेज कंट्रोलर्स में भी क्या होता है, AC वोल्टेज कंट्रोलर्स में भी आपका इनपुट AC होता है, जिसके कारण थारिस्टर ऑटोमेटिकली टर्न ऑफ हो जाएगा। और तीसरा मैं लिख रहा हूं स्टेप डाउन साइक्लो कन्वर्टर्स। स्टेप डाउन साइक्लो कन्वर्टर्स, ये साइक्लो कन्वर्टर्स क्या करता है? साइक्लो कन्वर्टर्स भी AC वोल्टेज कंट्रोलर का ही टाइप है। ये फ्रीक्वेंसी चेंज करता है। इसमें स्टेप डाउन की बात कर रहा हूं, तो एक स्वाभाविक है कि स्टेप अप साइक्लो कन्वर्टर भी होगा, लेकिन स्टेप अप साइक्लो कन्वर्टर में नेचुरल कम्यूटेशन सपोर्ट नहीं करता है। उसके लिए हमें फोर्स्ड कम्यूटेशन की जरूरत होगी, उसको हम आगे पढ़ेंगे। तो अब फोर्स्ड कम्यूटेशन में देखिए, फोर्स्ड कम्यूटेशन क्या कहा जाता है? फोर्स्ड कम्यूटेशन कहा जाता है इफ नेचर ऑफ सप्लाई डज नॉट सपोर्ट, नेचर ऑफ सप्लाई डज नॉट सपोर्ट कम्यूटेशन। तो नेचर ऑफ सप्लाई कम्यूटेशन को सपोर्ट नहीं कर रहा है, इसका मतलब क्या हो सकता है? जैसे एग्जांपल ने पहला इन्वर्टर,
तो इन्वर्टर में क्या करते हैं, डीसी को एसी में कन्वर्ट करते हैं, इसलिए वहां पर डीसी सोर्स क्या करेगा, वो बिल्कुल भी कम्यूटेशन को सपोर्ट नहीं करेगा। दूसरा हम लोग लेंगे चॉपर्स, और यहां पर तीसरा एग्जांपल लिख रहा हूं जो कि एक्सेप्शन है, वो है स्टेप अप साइक्लो कन्वर्टर। तीसरा है स्टेप अप साइक्लो कन्वर्टर। क्लियर हमारा नेचुरल कम्यूटेशन और फोर्स्ड कम्यूटेशन। अब हम लोग देखते हैं कि जब फोर्स्ड कम्यूटेशन कह रहे हैं, इसका मतलब हमें कुछ एक्सटर्नल अरेंजमेंट करना पड़ रहा है उस थारिस्टर को टर्न ऑफ करने के लिए। तो जो एक्सटर्नल अरेंजमेंट हमें करना पड़ रहा है उस थारिस्टर को टर्न ऑफ करने के लिए, उस एक्सटर्नल अरेंजमेंट्स को करने का कितना तरीका है उसको हम लोग यहां पर समझते हैं। तो हम लोग देखते हैं फोर्स्ड कम्यूटेशन में, यहां पर आप देखेंगे कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ कम्यूटेशन है। क्लास ए कम्यूटेशन मिलेगा, सेकेंड इज क्लास बी कम्यूटेशन, थर्ड इज क्लास सी कम्यूटेशन, फोर्थ वन इज क्लास डी कम्यूटेशन। और अगर आप डिफरेंट राइटर्स की किताबें पढ़ेंगे तो वहां पर अलग अलग कम्यूटेशन के मेथड्स दिए गए हैं। आपको क्लास ई कम्यूटेशन भी मिलेगा, क्लास एफ कम्यूटेशन भी मिलेगा, लेकिन जो ये चार मेन कम्यूटेशंस है, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी, इन चारों कम्यूटेशंस को हमें समझना है। तो आज के लेक्चर में हम लोग क्लास ए और क्लास बी कम्यूटेशन को डिस्कस करेंगे। तो पहला हम लोग देखते हैं क्लास ए कम्यूटेशन। और क्लास ए कम्यूटेशन को लोड कम्यूटेशन भी कहा जाता है। ये क्या होता है, ये कैसे काम करता है, हम देखते हैं। सपोज वी आर हैविंग ए थारिस्टर and it is connected to a DC supply. The voltage is Vs and suppose the load is purely resistive load. यहां पर इंडक्टिव लोड भी हो सकता है। अब इस केस में कोई आपसे कहेगा कि इस थारिस्टर को बंद करके दिखाओ, तो ये कैसे ऑफ करोगे आप थारिस्टर को? क्योंकि थारिस्टर में जब एक बार आपने गेट सिग्नल दे दिया, उसके बाद आफ्टर दैट गेट लूजेज इट्स कंट्रोल ओवर थारिस्टर, फिर गेट सिग्नल का कोई काम नहीं रहा। अब आपको कहेगा आप इसे ऑफ करके दिखाओ, आपके पास ना स्विच दिया गया है, आप क्या करोगे? आप कहोगे ठीक है, अगर इस तरह का दिया है तो हमें कुछ अरेंजमेंट करना पड़ेगा। अब आप कौन सा अरेंजमेंट करोगे? तो आपके दिमाग में आएगा एलसी सर्किट, जो आपने अभी पढ़ा था। यानी अगर आप एलसी एलिमेंट्स को इसमें कनेक्ट कर दें तो ये एलसी एलिमेंट क्या करेगा, ये कहीं ना कहीं साइनसॉइडल वेवफॉर्म्स क्रिएट करेगा। तो हम लोग देखते हैं कि इसको कम्यूटेट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ए सीरीज एलसी सर्किट इज कनेक्टेड। तो जब सीरीज एलसी सर्किट को हम कनेक्ट करते हैं, ये देखिए हमारा इस तरह से हो जाता है, आर एल सी। क्लियर? दिस इज वीएस, आर एल सी। क्लियर? दिस इज थारिस्टर। क्लियर? तो अब क्या है कि ये हमारा कम्यूटेशन सर्किट से, ये कम्यूटेशन सर्किट क्या करेगा, अब आरएलसी सर्किट की आप बात बढ़िए। आरएलसी सर्किट में क्या होता है, अंडर डैम्प, ओवर डैम्प, क्रिटिकल डैम्प। इसमें अंडर डैम्प सिस्टम का मतलब क्या होता है? अंडर डैम्प सिस्टम का मतलब होता है कि यहां पर कुछ करंट बढ़ा, इसका करंट घटा। अब क्या होगा, करंट रिवर्स डायरेक्शन में कुछ इस तरह से चलेगा और इस तरह से धीरे धीरे जाकर सेटल हो जाएगा। यानी कि करंट पॉजिटिव हाफ में भी और निगेटिव हाफ में भी आ रहा है। क्योंकि यहाँ रेजिस्टर है, इसके कारण प्योर साइनसॉइडल नहीं मिल रहा है। ये रेजिस्टर क्या करता है, जो साइनसॉइडल करंट जनरेट करने की कोशिश कर रहा है एलएनसी, उस करंट को रेजिस्टर क्या करेगा, कम करता जाएगा, सप्रेस करता जाएगा। तो इसलिए आपको क्या मिलेगा, करंट कुछ इस तरह से मिलेगा। तो इस करंट में देखिए कि यहां से यहां चला, सही है करंट, इसके बाद क्या हो रहा है, करंट निगेटिव हो जा रहा है। क्या निगेटिव करंट इस थारिस्टर से फ्लो करेगा? नहीं फ्लो करेगा। दैट मींस दिस थारिस्टर विल बी कंडक्टिंग अप टू this period only, and this is called omega naught t. This is equal to pi. So after pi what will happen? After pi the thyristor will be turned off.
So that's why this commutation is called load commutation. That means the commutation is being supported by load itself. लोड में बस आपने LC सर्किट लगा दिया, ये कम्यूटेशन आपका पूरा हो गया, ये कम्यूटेशन आपका पूरा हो गया। अब आप देखेंगे बुक में लिखा हुआ कि ऐसा अरेंजमेंट तभी किया जाता है इफ R इज लो, इफ R इज लो। अगर R का वैल्यू अधिक होता है, अगर R का वैल्यू अधिक होता है उस केस में कैसा सर्किट बनाया जाएगा, तो R का वैल्यू अधिक हो उस केस में देखिए ये सर्किट बनता है हमारा, दिस इज R, दिस इज L एंड we'll connect a C, we'll connect C in parallel with R, we'll connect C in parallel with R। ये किस लिए है, जबकि हाई रेजिस्टेंस है, जब ये हाई रेजिस्टेंस है तो हमें सर्किट कम्यूटेशन का इस तरह से बनाना होता है। क्लियर। तो अंडर डैम्प्ड का कंडीशन क्या होता है, अंडर डैम्प्ड का कंडीशन होता है R स्क्वायर शुड बी लेस देन 4L बाय C, यानी जो L और C एलिमेंट को आप सेलेक्ट कर रहे हो उसकी वैल्यू आपको उसे इस तरह से सेलेक्ट करना है सो दैट द रेजिस्टेंस R, लोड रेजिस्टेंस शुड बी लेस देन 4L बाय C। क्लियर। तो ये रहा हमारा क्लास ए कम्यूटेशन। अब आपका कहना होगा कि सर पहले से अगर R और L था तो फिर हम क्या करेंगे, अगर पहले से R और L था तो L के वैल्यू पर डिपेंड करता है कि L का वैल्यू अगर सफिशिएंट है तो ठीक है, नहीं तो आप क्या करेंगे, कैपेसिटर के साथ एक छोटा सा इंडक्टर ऐड कर देंगे, टोटल इक्विवेलेंट L इक्विवेलेंट ले लेंगे और फिर ये कंडीशन सेट करेंगे। क्लियर। तो ये रहा हमारा क्लास ए कम्यूटेशन, इसको लोड कम्यूटेशन भी कहा जाता है। अब हम लोग दूसरा देखते हैं क्लास बी कम्यूटेशन। अब हम लोग दूसरा देखते हैं क्लास बी कम्यूटेशन, क्लास बी कम्यूटेशन एंड दिस टाइप ऑफ कम्यूटेशन इज ऑल्सो कॉल्ड करंट कम्यूटेशन, दिस टाइप ऑफ कम्यूटेशन इज ऑल्सो कॉल्ड करंट कम्यूटेशन। अब इस कम्यूटेशन में क्या होता है, आप देखिए हमारे पास ये सर्किट रहेगा, दिस इज Vs, दिस इज मेन थायरिस्टर Tm, दिस इज द मेन थायरिस्टर Tm और यहां पर एक लोड कनेक्ट किया रहेगा एंड दिस लोड इज हाईली इंडक्टिव लोड, दिस लोड इज हाईली इंडक्टिव लोड। इफ द लोड इज हाईली इंडक्टिव देन व्हाट विल हैपन, इंडक्टर डज नॉट अलाउ सडन चेंज इन करंट, तो वो करंट क्या होगा, प्योर कांस्टेंट करंट इससे ड्रॉ करता रहेगा इंडक्टर के थ्रू। अगर लोड हाईली इंडक्टिव है तो कांस्टेंट करंट ड्रॉ करता रहेगा। क्लियर। तो अब हम लोगों को इसे कम्यूटेट करना है, इसको कम्यूटेट कैसे किया जाएगा, क्योंकि यहाँ हाईली इंडक्टिव लोड है तो ऐसे आप इसको एलसी लगाकर कुछ कर नहीं सकते हो यहाँ सीरीज में। अब क्या करोगे, इसके लिए आप लोग देखिए इसका कम्यूटेशन सर्किट कैसे बनाया जाता है। हम लोग क्या करते हैं, इसके ठीक पैरेलल एक और थायरिस्टर लगाते हैं, इसके ठीक पैरेलल एक थायरिस्टर और एक डायोड इस तरह से लगाते हैं, एक डायोड इस तरह से लगाते हैं और ये थायरिस्टर को कहा जाता है ऑक्सिलरी थायरिस्टर, TA ऑक्सिलरी थायरिस्टर। और L और C एलिमेंट तो आपको किसी भी हालत में यहां पर लेना ही है, L और C एलिमेंट के बिना आपका कुछ हो नहीं पा रहा है, L और C एलिमेंट लेंगे और ये रेफरेंस करंट का डायरेक्शन दिया हूं मैं IC, दिस इज द डायोड, दिस इज ऑक्सिलरी थायरिस्टर, दिस इज मेन थायरिस्टर एंड दिस इज कैरिंग करंट I0। सो दिस इज द क्लास बी कम्यूटेशन सर्किट। अब हम लोग समझते हैं कि इस सर्किट का कैसे, इस सर्किट को कैसे ऑपरेट करता है, कैसे ये सर्किट इसे कम्यूटेट करता है। इसके लिए हमें एज्यूम करना होता है, इसके लिए हमें एज्यूम करना होता है तीन चीजें। पहला चीज एज्यूम कीजिए, पहला चीज एज्यूम कीजिए कि एज्यूम दैट दिस थायरिस्टर वाज, दिस थायरिस्टर मेन थायरिस्टर वाज ऑलरेडी कंडक्टिंग बिफोर t इक्वल टू 0। मान लीजिए कि Tm इज ऑलरेडी कंडक्टिंग बिफोर t इक्वल टू 0। क्लियर। दूसरा एजम्पशन क्या माना जाता है, लोड इज हाईली इंडक्टिव, लोड इज हाईली इंडक्टिव, दैट मीन्स I0 इज इक्वल टू कांस्टेंट।
और तीसरा एजम्पशन लिया जाता है कि ये जो कैपेसिटर था ये इनिशियली Vs वोल्टेज से चार्ज था। माना जाता है C इज इनिशियली चार्ज विथ Vs वोल्ट से C ऑलरेडी इनिशियली चार्ज है। अब जब ये तीनों एजम्पशन मान लिए हैं, अब हम लोग चलते हैं पहला मोड पर, किस तरह से ऑपरेट करता है। इसमें पहला फर्स्ट मोड पर आइए, मोड वन क्या कह रहा है? मोड वन कह रहा है कि एट t इक्वल टू 0 पर आप लोग ऑक्सिलरी थारिस्टर को भी ऑन कर दो। अब एक तो ऑन था ही, दूसरा भी ऑन कर दो। क्या कह रहा है? TA इज टर्न्ड ऑन एट t इक्वल टू 0। तो जब TA को टर्न ऑन कर दिए t इक्वल टू 0 पर, तो हम लोग को अब क्या मिलेगा? जब TA को टर्न ऑन कर दिए तो आपको एक फिर से सर्किट बनाना पड़ेगा। पहला तो टर्न ऑन था ही, हमारा दूसरा भी टर्न ऑन हो गया है और ये डायोड यहां पर लगा हुआ है और यहां पर L और C इस तरह से एलिमेंट कनेक्टेड है। ये है इनिशियल डायरेक्शन करंट का। लेकिन अब क्या होगा यहां पर? अब क्या होगा? इसे आपने ऑन किया है और यहां पर ऑलरेडी वोल्टेज पहले से प्लस माइनस Vs था, यानी करंट इस डायरेक्शन में नहीं फ्लो करके करंट इस डायरेक्शन में फ्लो करना शुरू किया। तो जब करंट इस डायरेक्शन में फ्लो करना शुरू किया तो आप क्या लिखोगे? आप इस करंट का अगर एक्सप्रेशन लिखेंगे तो इस करंट का एक्सप्रेशन क्या होगा? IC विल बी इक्वल टू माइनस IP साइन ओमेगा नोट t। IP विल बी इक्वल टू Vs अंडर रूट C बाय L। अब क्या होता है? जब IC का ये एक्सप्रेशन आपने लिखा, जब ये आपने IC का एक्सप्रेशन लिखा और VC का एक्सप्रेशन क्या होगा? VC विल बी इक्वल टू Vs cos ओमेगा नोट t। देखिए निगेटिव इसीलिए आ रहा है कि जाएगा इस डायरेक्शन में करंट स्टार्ट होगा, हम रेफरेंस अपोजिट डायरेक्शन में लिए इसलिए हमें निगेटिव मिला है। अब क्या होगा? एट ओमेगा नोट t इक्वल टू पाई, जब ओमेगा नोट t पाई के बराबर हो जाएगा उस समय क्या होगा? उस समय देखिए IC विल बिकम इक्वल टू 0। ये क्या होगा? पहला करंट IC विल बिकम इक्वल टू 0 एंड VC विल बिकम इक्वल टू हाउ मच? एट पाई cos पाई माइनस 1, दैट मींस VC विल बिकम इक्वल टू माइनस Vs। VC VA माइनस Vs के बराबर हो जाएगा। क्लियर? IC हमारा 0 हो गया। क्लियर? अब हम लोग देखते हैं इसके बाद क्या होता है। अब देखते हैं सेकेंड मोड टू क्या बोल रहा है? अब हमारा देखिए ये जैसे ही 0 हो गया, IC 0 होने का मतलब क्या हुआ? TA अपने आप टर्न ऑफ हो गया। TA हमारा टर्न ऑफ हो गया। तो जब TA हमारा ऑक्सिलरी थारिस्टर टर्न ऑफ हो चुका है, तब जब सर्किट हम बनाएंगे, ये सर्किट हमारा कुछ इस तरह से बनेगा। ये सर्किट हमारा कुछ इस तरह से बनेगा। मेन थारिस्टर इज स्टिल कंडक्टिंग, auxiliary thyristor is turned off and now we are having L and C. Conventional direction of current is IC. अब आप देखते हैं कि when omega naught t is greater than pi, omega naught t जैसे ही greater than pi होगा तो ये करंट क्या होगा? पॉजिटिव हो जाएगा। ये करंट पॉजिटिव हो जाएगा मतलब IC will become greater than 0 और IC इस तरह से जाएगा। ये जाएगा तो IC को कौन सा सर्किट मिलेगा? IC को ये सर्किट मिलेगा रिटर्न होने के लिए। ये करंट IC है और ये करंट यहां से निकल रहा था I0। यानी कि अब मेन थारिस्टर कितना करंट कैरी कर रहा है? ITM इज कैरिंग द करंट, इट इज इक्वल टू I0 करंट तो पहले था लेकिन IC करंट इसमें क्या हो रहा है? रिवर्स डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। ITM इज कैरिंग I0 माइनस IC। अब क्या होगा कि IC करंट ओमेगा टी जब पाई से ज्यादा हो रहा है तो IC फिर बढ़ता जाएगा और एक समय ऐसा आएगा जब IC विल बिकम इक्वल टू I0, IC विल बिकम इक्वल टू I0। और अगर इस तरह का कंडीशन हुआ तो ये क्या होगा? ITM डिक्रीज करता जाएगा और जब इसके बराबर हो जाएगा तो ITM विल बिकम इक्वल टू 0। इफ IC इज इक्वल टू I0 देन ITM इज इक्वल टू 0। और ITM 0 होने का मतलब क्या है? दिस करंट इज नाउ लेस देन होल्डिंग करंट। व्हेन दिस करंट इज लेस देन होल्डिंग करंट, what will happen? This thyristor will be turned off. This thyristor will be turned off. That means main thyristor is off. तो मेन थारिस्टर हमारा ऑफ हो गया, यही हमारा टारगेट था।
अब आप कहोगे कि सर ठीक है, आपने होल्डिंग करंट तो कम करा दिया, होल्डिंग करंट से भी कम ये एनोड करंट कर दिया, लेकिन क्या रिवर्स वोल्टेज अब ये अप्लाई हो रहा है इसके थायरिस्टर के अगेंस्ट? तो आप देखिए कि इस कंडीशन में वोल्टेज क्या है, कॉस का, कॉस ऑलरेडी माइनस में चल रहा है, कॉस क्या होगा, निगेटिव। तो निगेटिव का मतलब क्या होगा, वोल्टेज प्लस माइनस ये था, अपोजिट ये वोल्टेज हो गया, यानी इसके रिवर्स में वोल्टेज हो गया कैपेसिटर का, इसलिए ये थायरिस्टर क्या हुआ, ये थायरिस्टर हमारा टर्न ऑफ हो जाएगा, टर्न ऑफ हो जाएगा। अब हम लोग इस चीज को ग्राफ के थ्रू समझते हैं। हमें अब एक ग्राफ प्लॉट करना है जिसमें कि आईटीएम, करंट आईसी और वीसी, इन तीनों का अलग अलग ग्राफ देखना है टाइम के रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो पहला ग्राफ हम लोग देखते हैं। पहला ग्राफ टाइम के साथ आईटीएम का रहेगा, आईटीएम वर्सेस ओमेगा टी वर्सेस टी वर्सेस टी, या ये भी होगा वर्सेस टी। और दूसरा ग्राफ होगा आईसी का, तीसरा ग्राफ होगा हमारा वीसी का, थर्ड ग्राफ विल बी ऑफ वीसी। तो आईटीएम क्या है, आईटीएम 0 से पाई तक का एक टाइम पीरियड लीजिए। हमने 0 से पाई तक का एक ओमेगा नॉट टी इक्वल टू पाई तक का टाइम पीरियड लिया, तब तक हमारा आईटीएम क्या था, करंट कैरी कर रहा था, द करंट वाज इक्वल टू आई नॉट, कांस्टेंट करंट कैरी कर रहा था। ये कांस्टेंट करंट इसे कैरी करा दिए। जब ये कांस्टेंट करंट कैरी कर रहा था, आईसी क्या कर रहा था, आईसी निगेटिव में चल रहा था, माइनस आईपी साइन ओमेगा नॉट टी। आईसी हमारा इस तरह से चल रहा था, निगेटिव। वीसी क्या कर रहा था, वीसी एक कोसाइन फंक्शन है, तो वीसी पॉजिटिव, और ये इस तरह से वीसी चल रहा था, इस तरह से वीसी चल रहा था, क्लियर, इस तरह से वीसी चल रहा था, क्लियर। यहां पर वीसी है माइनस वीएस के बराबर। अब क्या हो रहा है कि मोड 2 में जब आइए, तो मोड 2 में क्या हो रहा है कि आईटीएम इज बिकम इक्वल टू आई नॉट माइनस आईसी। आईसी क्या होगा, आईसी तो इसी तरह से अपना बढ़ रहा होगा, आईसी कहेगा हम बढ़ेंगे, ठीक है, आईसी बढ़ रहा होगा, लेकिन आईसी जैसे ही आई नोट के बराबर पहुंच गया, सपोज दिस वैल्यू इज इक्वल टू आई नोट, द मोमेंट आईसी रीचेज आई नोट, क्या होता है यहां पर, ये करंट 0 हो जाता है, यानी आईसी माइनस आई नोट ही तो आप लिखोगे, आईटीएम क्या लिखोगे, आईसी माइनस आई नोट माइनस आईसी। तो आई नोट माइनस आईसी, इस पॉइंट पर आकर आईटीएम 0 हो गया, इस पॉइंट पर आकर आईटीएम 0 हो गया। ये टाइम हमारा कहलाया T1, दिस टाइम इज T1, दिस टाइम इज T2, दिस टाइम इज T2। तो जब हमारा इस टाइम पर आई नोट इस तरह से हो जा रहा, वोल्टेज क्या होगा, वोल्टेज क्या होगा, हमें कोई दिक्कत नहीं, हम इस तरह से चलेंगे, वोल्टेज इस तरह से चलता रहा इस पॉइंट पर। अब हम लोग इसके बाद समझते हैं क्या है, इसके बाद का सर्किट हमारा क्या होगा, जो कि मोड 3 का सर्किट हमें ड्रॉ करना है। तो देखिए मोड 3 में क्या होगा, अब ये थायरिस्टर भी ऑफ हो गया, ये भी ऑफ हो गया, चलो अच्छी बात है, थायरिस्टर ऑफ हो गया, कोई बात नहीं, हमारा कहीं कहीं इस तरह से सर्किट एक बन रहा है, और ये करंट आई नोट है। तो यहां पर क्या होगा, आप जानते हैं कि जो लोड करंट है, ये हमारा लोड क्या है, बहुत ही हाईली इंडक्टिव लोड लिया गया है। ये करंट क्या हमारा कम होने वाला नहीं है, ये करंट हमारा इसी तरह से चलता रहेगा, और यहां पर ये आई नोट विल बिकम इक्वल टू आईसी, यानी इसके बाद आई नोट क्या हो रहा है, आईसी बिकम्स इक्वल टू आई नोट, ये करंट हमारा आई नोट के बराबर हो गया। ये करंट तो हमारा 0 ही हो गया, लेकिन हमारे पास एक चीज जानना जरूरी है कि हम लोग इस कैपेसिटर के बारे में जाने कि अब ये कैपेसिटर क्या कर रहा है, अब ये कैपेसिटर क्या कर रहा है, प्लस माइनस वीसी। अब क्या देख रहे हैं, अब क्या करना पड़ेगा आपको, नाउ यू विल हैव टू राइट ए फॉर्मूला, यू विल हैव टू राइट ए फॉर्मूला फॉर दिस वोल्टेज कैपेसिटर। वोल्टेज का फॉर्मूला क्या होता है, 1/C इंटू आई dt। तो यहां पर I की जगह क्या होगा, I नॉट इंटू dt। तो यहां से फॉर्मूला क्या मिल रहा है, VC इज इक्वल टू I नॉट बाय C इंटू T प्लस सम कांस्टेंट K। I नॉट बाय T, I नॉट बाय C इंटू T, यानी कि एक जो VC होगा, VC यहां से लीनियर हो जा रहा है, और VC इस तरह से हमारा बढ़ेगा। VC इस तरह से जब हमारा बढ़ेगा, तो VC कितना बढ़ेगा, दैट विल बी मैक्सिमम इक्वल टू VS। तो मैक्सिमम VS के बराबर हो गया, VS के बराबर मैक्सिमम हो गया। अब आप पहला कंडीशन पर आइए, जो हमने एज्यूम किया था कि एज्यूम कर लीजिए कि कैपेसिटर क्या है, कैपेसिटर एक VS वोल्टेज से चार्ज था। आप समझ सकते हैं कैपेसिटर VS वोल्टेज से कैसे चार्ज था, क्योंकि इसी तरह के कंडीशंस को आगे फिर
t इक्वल टू 0 से आप स्टार्ट करते हैं। ये कंडीशन हमारा सर्किट का था और आप देख सकते हैं कि यहां पर किस तरह से ये कैपेसिटर हमारा टर्न ऑफ हुआ है। अब देखिए भाई, आपका कहना होगा इस टाइम को भी कुछ कहा जाता है? बिल्कुल हाँ। अब देखिए ये जो टाइम हमारा है, दिस टाइम इज TCM। दिस टाइम इज कॉल्ड सर्किट टर्न ऑफ टाइम। सर्किट टर्न ऑफ टाइम। तो सर्किट टर्न ऑफ टाइम क्या होता है? सर्किट टर्न ऑफ टाइम का मतलब होता है कि थारिस्टर तो हमारा टर्न ऑफ हो चुका है, लेकिन ये सर्किट टर्न ऑफ टाइम बतलाता है कि हम जब कम्यूटेशन टेक्निक अप्लाई कर रहे हैं तो कम्यूटेशन टेक्निक में हम रिवर्स वोल्टेज अप्लाई करते हैं। तो जब रिवर्स वोल्टेज कब तक अप्लाई किया जाए, तो ये कह रहा है कि जब हमारा करंट 0 हो चुका है, जब हमारा T2 पर ये नोड करंट 0 हो चुका है, उसके बाद से लेकर आप तब तक रिवर्स वोल्टेज अप्लाई कीजिए जब तक कि पूरा का पूरा चार्ज कैरियर सारे लेयर से गायब नहीं हो जाता है। क्योंकि कुछ भी चार्ज कैरियर बचा रह गया तो कहेगा रुको, अब मैं फिर से थायरिस्टर को ऑन करूंगा। इसलिए आपको थायरिस्टर को कंप्लीटली ऑफ करना है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? रिवर्स वोल्टेज अप्लाई करना पड़ेगा। तो ये रिवर्स वोल्टेज जितने देर के लिए अप्लाई किया जाता है, दिस टाइम इज कॉल्ड सर्किट टर्न ऑफ टाइम। दिस टाइम इज कॉल्ड सर्किट टर्न ऑफ टाइम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है क्लास पी कम्यूटेशन, और ये कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, सेमेस्टर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहां से कई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको दिखने को मिल सकते हैं एग्जामिनेशंस में। क्लियर? तो अब हम लोग सारे क्वेश्चंस को एक बार डिस्कस करेंगे कि क्या क्या क्वेश्चंस यहां से पॉसिबल, क्या क्या क्वेश्चंस हमें मिल सकता है, यहां से पॉसिबल क्वेश्चंस मिल सकता है। ये हमारा T1, दिस इज आवर T2, और ये पार्ट क्या है? TCM। ये पार्ट हमारा है TCM, सर्किट टर्न ऑफ टाइम। क्लियर? अब हम लोग देखते हैं यहां पर क्या क्या क्वेश्चंस हमें मिल रहा है। उन सारे क्वेश्चंस को हम लोग यहां पर देखते हैं वन बाय वन। क्लियर? ये ग्राफ को रहने देते हैं क्योंकि ग्राफ के थ्रू ही हम लोग इन सारे चीजों को देख पाएंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, पहला है हमारा ITM पीक। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पीक करंट थ्रू मेन थायरिस्टर? तो जो मेन थायरिस्टर हमारा था TA, ये मेन थायरिस्टर क्या करंट कैरी कर रहा था? मैक्सिमम करंट दैट वाज कैरिंग बाय दिस मेन थायरिस्टर, इट वाज इक्वल टू I नॉट। इट वाज इक्वल टू I नॉट। तो ये मैक्सिमम करंट कैरी किया I नॉट। क्लियर? और मिनिमम करंट इसका क्या हुआ था? 0। अब दूसरा देखते हैं कि ऑक्सिलरी थायरिस्टर कितने देर तक टर्न ऑन रहा। ऑक्सिलरी थायरिस्टर कितने देर तक टर्न ऑन रहा? तो हम लोग देखेंगे ऑक्सिलरी थायरिस्टर टर्न ऑन कितने देर तक रहा। ऑक्सिलरी थायरिस्टर टर्न ऑन रहा हमारा T1 टाइम के लिए, T1 इज इक्वल टू पाई अंडर रूट LC। T1 इज इक्वल टू पाई अंडर रूट LC। अब हम लोग देखते हैं ITA पीक। तो ITA यानी कि जो ऑक्सिलरी थायरिस्टर हमने कनेक्ट किया था यहां पर, ये ऑक्सिलरी थायरिस्टर के थ्रू पीक करंट कितना फ्लो किया था? तो ऑक्सिलरी थायरिस्टर के थ्रू करंट क्या था हमारा? ये करंट था हमारा IC करंट कुछ फ्लो किया था माइनस IP साइन ओमेगा नॉट T। तो जब ये ओमेगा नॉट T पाई बाय 2 के बराबर रहा होगा तब ये मैक्सिमम करंट फ्लो किया गया होगा, और इस मैक्सिमम करंट का मैग्नीट्यूड क्या है? IP। तो ITA पीक इज इक्वल टू IP, एंड IP इज इक्वल टू VS अंडर रूट C बाय L। दिस इज इक्वल टू VS अंडर रूट C बाय L। इसी तरह से और भी कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। यहां पर कंडक्शन टाइम ऑफ, हम लोग देख चुके हैं ये कंडक्शन टाइम जो ऑक्सिलरी थायरिस्टर का है, इसको लिख ही देते हैं। कंडक्शन टाइम ऑफ ऑक्सिलरी थायरिस्टर, दिस इज इक्वल टू हाउ मच? कंडक्शन टाइम ऑफ ऑक्सिलरी थायरिस्टर इज इक्वल टू पाई अंडर रूट LC। पाई अंडर रूट LC। क्लियर? अब हम लोग चौथा डिस्कस करते हैं टर्न ऑफ टाइम ऑफ मेन थायरिस्टर। यानी भाई मेन थायरिस्टर कितने देर में टर्न ऑफ हुआ? तो मेन थायरिस्टर टर्न ऑफ कितने देर में हुआ? ये टाइम प्लस दिस टाइम, क्योंकि अल्टीमेटली T2 पर जाकर ये टर्न ऑफ
हो चुका था। तो लिख रहा हूं मैं टर्न ऑफ टाइम ऑफ मेन थायरिस्टर Tm। सो दिस विल बी इक्वल टू हाउ मच, T1 प्लस T2। तो T1 क्या है, पाई अंडर रूट LC। अब आपका होगा सर T2 का एक्सप्रेशन लिखिए, तो T2 क्या होगा, T2 देखिए क्या है, T2 यहां पर आप अगर लिखें, इस T2 को लिखें, तो T2 को लिखने के लिए आपको यहां समझना पड़ेगा, आपको यह बात जानना पड़ेगा कि यहां पर T2 क्या था, यहां पर जो T2 टाइम आया था, इस टाइम पे I0 और IP इक्वल हुआ था, इस टाइम पे I0 और IP इक्वल हुआ था, यानी कि IC और I0 इक्वल हुआ था, यानी आपने लिखा था IC दैट मींस IP साइन ओमेगा नोट T2 वाज इक्वल टू I0। तो यहां से आप क्या लिख रहे हैं, यहां से आप लिख रहे हैं कि ओमेगा नोट T2 इज इक्वल टू साइन इनवर्स I0 डिवाइडेड बाय IP, I0 डिवाइडेड बाय IP, ओमेगा नोट T2। तो ओमेगा नोट के जगह क्या लिखेंगे, अंडर रूट LC, 1 बाय अंडर रूट LC। तो T2 क्या होगा, T2 अगर आपको लिखना होगा तो क्या लिखेंगे, ये 1 बाय अंडर रूट LC इधर जाएगा, तो ये क्या होगा, अंडर रूट LC इंटू साइन इनवर्स I0 डिवाइडेड बाय IP। क्लियर, तो प्लस अंडर रूट LC इंटू साइन इनवर्स I0 डिवाइडेड बाय IP, साइन इनवर्स I0 डिवाइडेड बाय IP। दिस इज द टर्न ऑफ टाइम ऑफ Tm, दैट मींस मेन थायरिस्टर। अब आपका क्वेश्चन आएगा, कि इसमें आप बताइए कि मैक्सिमम टर्न ऑफ टाइम कितना हो सकता है और मिनिमम टर्न ऑफ टाइम कितना हो सकता है। मेन थायरिस्टर का मैक्सिमम टर्न ऑफ टाइम, मेन थायरिस्टर का मिनिमम टर्न ऑफ टाइम। तो जब हम मैक्सिमम टर्न ऑफ टाइम देखें थायरिस्टर का, तो मैक्सिमम टर्न ऑफ टाइम देखिए क्या होगा, फिफ्थ पार्ट इज मैक्सिमम टर्न ऑफ टाइम ऑफ Tm मेन थायरिस्टर। तो ये क्या होगा हमारा, पहला तो पाई अंडर रूट LC रहेगा ही, प्लस दूसरा क्या हो जाएगा यहां पर, ये तब होगा जब I0 और IP दोनों बराबर है। अगर I0 और IP दोनों बराबर रहेगा, साइन इनवर्स 1 इज इक्वल टू पाई बाय 2, तो यानी पाई अंडर रूट LC प्लस पाई बाय 2 अंडर रूट LC, यानी टोटल हमें मिलेगा 3 पाई बाय 2 अंडर रूट LC। क्लियर। 6th वन देखते हैं, मिनिमम टर्न ऑफ टाइम कितना होगा, मिनिमम टर्न ऑफ टाइम कितना होगा ऑफ Tm। तो मिनिमम क्या हो सकता है, दिस टर्म कैन बी इक्वल टू 0, इफ दिस टर्म इज इक्वल टू 0, तो मिनिमम टर्न ऑफ टाइम कितना लिखेंगे, पाई अंडर रूट LC। मिनिमम टर्न ऑफ टाइम आप लिखेंगे यहां पर पाई अंडर रूट LC। क्लियर। अब 8वां पॉइंट देखिए, अब हमको देखना है कि मैक्सिमम रिवर्स वोल्टेज अक्रॉस द मेन थायरिस्टर। जो हमारे पास मेन थायरिस्टर था, उस मेन थायरिस्टर के अक्रॉस मैक्सिमम रिवर्स वोल्टेज क्या गया, मैक्सिमम रिवर्स वोल्टेज अक्रॉस मेन थायरिस्टर। तो मैक्सिमम रिवर्स वोल्टेज क्या गया था, वो सिर्फ और सिर्फ हमारा Vs के इक्वल था, दैट मींस दैट वाज इक्वल टू सप्लाई वोल्टेज। अब देखिए यहां पर I0 और IP की एक और खासियत देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इफ दो कंडीशन हो सकता है, इफ I0 इज ग्रेटर देन IP, दूसरा कंडीशन हो सकता है I0 इज लेस देन IP। तो जब I0 IP से अधिक हो जाएगा, I0 IP से अधिक हो जाएगा, तो यहीं से देखिए इस टर्म का कोई सिग्निफिकेंस है नहीं, यानी कि अधिक हो ही नहीं सकता है। अगर I0 IP से अधिक होगा, अगर I0 हमारा IP से अधिक होगा, तो I0 जो हमारा देखिए थ्योरेटिकली समझे तो ये थायरिस्टर था, मेन थायरिस्टर, इसे I0 कैरी कर रहा था। जब इसने हमारा IP करंट एंटर कराया और जब I0 IP के बराबर हुआ तभी ये ऑफ हुआ। अब जब I0 ही हमारा ज्यादा रहेगा IP से, मान लीजिए कि I0 हमारा 50 एम्पियर एंड IP इज ओनली 25 एम्पियर, तो ये कभी थायरिस्टर टर्न ऑफ होगा नहीं होगा। आपको कहा जाएगा यार कौन सा सर्किट तुमने लाकर बना दिया जिसमें कि थायरिस्टर को टर्न ऑफ नहीं कर पा रहे हैं। जब थायरिस्टर को आपको टर्न ऑफ करना है तो आप क्या करोगे, दैट मींस I0 विल ऑलवेज बी लेस देन IP, I0 शुड बी लेस देन IP, दैट मींस
ये आई नॉट अगर ग्रेटर देन आई पी है तो कम्यूटेशन not possible. If I naught is less than IP, then only there will be successful commutation. अब नेक्स्ट देखते हैं कैपेसिटर वोल्टेज तो हम देख चुके थे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सर्किट टर्न ऑफ टाइम के बारे में। सर्किट टर्न ऑफ टाइम जो TCM हमने लिखा था, टर्न ऑफ टाइम TCM। तो TCM को अगर हम लिखें तो TCM की वैल्यू क्या होगी? तो TCM को समझने के लिए हम लोग लिखे थे VC, दैट मीन्स VC का एक्सप्रेशन हमारा आया था I नॉट बाय C इंटू टी, I नॉट बाय C इंटू टी। तो जब हम T को TR के बराबर ले लें, जब हम लोग T को TR के बराबर ले लें तो हम लोग मान देते हैं T इक्वल टू TCM। तो जब TCM लेंगे उसमें VC को मान लेते हैं कि रिवर्स वोल्टेज है, उसकी कोई वैल्यू है VR। हम लोग लिखेंगे VR इक्वल टू आई नॉट बाय C इंटू TCM। तो C नेट क्या होगा? TCM विल बी इक्वल टू C इंटू VR डिवाइडेड बाय आई नॉट। TCM विल बी इक्वल टू सर्किट टर्न ऑफ टाइम विल बी इक्वल टू C इंटू VR डिवाइडेड बाय आई नॉट। क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट क्लास B कम्यूटेशन। तो अब हम देखिए जिसे करंट कम्यूटेशन क्यों कहते हैं। बिकॉज आपने क्या किया, कम्यूटेट इसको कैसे किया? आपने कम्यूटेट किया कि इसमें करंट 50 एम्पियर का फ्लो कर रहा था फॉरवर्ड डायरेक्शन में। आपने सर्किट का कुछ ऐसा अरेंजमेंट किया कि जो सर्किट निगेटिव यानी रिवर्स डायरेक्शन में करंट फ्लो कराया और वो करंट इस 50 एम्पियर के करंट को कैंसिल किया। द मोमेंट इट कैंसल्ड आपका क्या हुआ? वो आपका सर्किट टर्न ऑफ हो गया थायरिस्टर। दैट्स व्हाई दिस टाइप ऑफ कम्यूटेशन इज आल्सो कॉल्ड क्लास बी कम्यूटेशन, ये करंट कम्यूटेशन। इसके साथ साथ आपको इस लेक्चर अटेंड करने के बाद एक रेफरेंस बुक जो PS विमरा सर की किताब है उसको भी आपको पढ़ना है। वहां से आपके कंसेप्ट्स और क्लियर होंगे, क्योंकि ये चारों कम्यूटेशंस A B C D ये काफी इंपॉर्टेंट है। ये आपको जानना बहुत जरूरी है अगर आप इंजीनियर बनकर थायरिस्टर को ऑपरेट कराने के लिए जा रहे हैं। तो वहां पर आपको इस कम्यूटेशन का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। और फिर हम लोग ये भी देखेंगे कि जो अलग अलग कम्यूटेशन टेक्निक्स हैं वो किन किन अलग अलग एप्लीकेशंस में लगाए जाते हैं। क्योंकि हमने एक तो क्लासिफाई कर दिया कि जो फोर्स्ड कम्यूटेशन है वो तब होगा जब डीसी सप्लाई होगा। एक सिर्फ स्टेप अप साइक्लो कन्वर्टर एक्सेप्शन है जहां पर कि फोर्स्ड कम्यूटेशन यूज किया जाता है। अब डीसी सप्लाई इन्वर्टर में भी है, डीसी सप्लाई चॉपर्स में भी है। हमें देखना है कि कहां पर किस टाइप के चॉपर्स में कौन सा कम्यूटेशन यूज करना है, इन्वर्टर में कौन सा कम्यूटेशन मेथड यूज करना है। और जब आप इन सभी चीजों को समझ जाते हैं, चारों कम्यूटेशन टेक्निक्स को, उसके बाद थायरिस्टर को समझना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। सो इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर आई डिस्कस अबाउट क्लास सी एंड क्लास डी कम्यूटेशन।